नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 16 मई से यानी आज से लेके 22 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। 16, 17, 18, 19, 21, 22 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। लिब्रा की पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ लिब्रा का नो कॉन्टैक्ट आपका जिनके साथ रिश्ता है, उनकी करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं उनके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। लिब्रा की पर्सन की करंट फीलिंग्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हैंगमैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है ये जो इंसान है जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये जो पर्सन है, ये पूरी तरीके से बोझ में है, बर्डन में है। पारिवारिक जिम्मेदारी हो सकता है, काम का बोझ हो सकता है, परेशानी हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान करंटली अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस करने की कोशिश कर रहा है। सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, कोई अच्छे पोस्ट या पोजीशन को ये अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनका इमोशन जो है आपके लिए फील तो कर रहा है, लेकिन उस इमोशन को ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, दिखा नहीं पा रहा है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ये इमोशनल डिटैचमेंट फील कर रहा है, आपसे दूर हो रहा है, क्योंकि इनके पास इतनी जिम्मेदारी है कि इतना इमोशन फील करने के बाद भी ये अपनी जिम्मेदारी से वक्त नहीं निकाल पा रहा है, या फिर ये काम और रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से भी ये परेशान है। ये बहुत सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेके घूम रहा है। हो सकता है परिवार की जिम्मेदारी, हो सकता है ऑफिस की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी। तो इसी वजह से ये इंसान थोड़ा सा जो है स्टक है। प्यार के बारे में सोच रहा है, अपने काम के बारे में सोच रहा है, और ज्यादा कुछ करने के बारे में ये वक्त नहीं निकाल पा रहा है कि ये ज्यादा कुछ कर पाएंगे रिश्ते में। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। दोनों चीजों में ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ता और काम, जिसकी वजह से आप लोगों का जो रिश्ता है वो स्टकनेस में चला गया, स्टक हो गया, एक ही जगह पर रुक गया है। ना प्यार हो रहा है, ना बातें सही तरीके से हो रहा है। आपकी करंट एनर्जी डेफिनेटली 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, सन एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मैंने अभी आपसे कहा कि आपके पर्सन परिवार
परिवार की जिम्मेदारी और काम की जिम्मेदारी दोनों एक साथ नहीं निभा पा रहे हैं, परेशान है, इमोशनल फील कर रहा है, इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है, खुद को रोक नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी खुद को उन्होंने रोक के खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है काम को करने के लिए। सेम आपके मैं देख रही हूँ, आप इंतजार कर रहे हो इस इंसान की, साथ ही साथ आप उनके साथ काम भी करते हो, ऐसा लगता है। हो सकता है आप दोनों मिलके अपने परिवार को आप चलाते हो। अभी क्या है, आपने उनके इंतजार करते करते अभी आप थक चुके हो, अभी आपको परिवार की जिम्मेदारी निभाना है और आप देख रहे हैं कि उनके तरफ से कोई इतना रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। तो आप कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे अकेला ही परिवार को चलाना है, या फिर आपको ये लग रहा है बच्चों की खुशी के लिए, परिवार के खुशी के लिए मुझे अपनी इस सोच से बाहर आना पड़ेगा कि वो आएंगे, वो मदद करेंगे, वो कुछ करेंगे। अब मुझे अकेला ही इस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। पारिवारिक जो भी जिम्मेदारियां हैं वो मुझे अकेला ही निभाना पड़ेगा, क्योंकि आप उनका इंतजार तो कर रहे हो कि ये आ जाए, पैसे ले आए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये अपने में बिजी है और ये दोनों रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो कितनी देर तक आप इंतजार कर सकते हो? अभी आपको लग रहा है नहीं, मुझे ये जिम्मेदारी उठाना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, लियो हाईलाइटेड है। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में मेहनत करें, आप इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करें। हो सकता है आप भी इंतजार कर रहे हो, इस बात का पता उनको है। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी परेशानी को ना छुपाए, आप अपनी इमोशन को ना छुपाए, आप इस रिश्ते में जो भी आपसे बन पड़े आप करें। और अगर कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि उनको लगता है कि आप 24/7 उनको याद भी कर रहे हो और आप कोई एक्शन भी नहीं लेते हो, आप निर्णय भी नहीं लेते हो। तो इसीलिए आपको रिश्ते के बिहाफ में अगर कोई भी निर्णय लेना है तो आप ले सकते हो, आप इस रिश्ते में काम कर सकते हो, क्योंकि ये तैयार है और ये नहीं कर पा रहे और आप कर भी पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो उनको लगता है कि आपको इस रिश्ते में थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। टूटे दिल से आप ये मत सोचिए कि ये आपको वक्त नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, नहीं आ पा रहा है। हो सकता है इनका खुद का कोई मजबूरी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके साथ किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। ये इंसान आपसे भी शादीशुदा है और किसी और से भी शादीशुदा हो सकता है। तो इनके खुद के मजबूरी तो है ही है, जिसकी वजह से हो सकता है जितना ये आपको मदद कर पाते थे उतना नहीं कर पा रहे। लेकिन 24/7 ये आपको याद भी कर रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल भी कर रहा है, आपके तरफ आना भी चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है। इसके वजह आप उनके लिए इंतजार ना करके आप अपने स्टेबिलिटी पर काम करें और आप परिवार का ख्याल रखें, ऐसा ये चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
द मून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है आप यही चाहते हो कि आपने जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है उनके सोच में क्लैरिटी आए, वो जो शादी आपके साथ करके रखे हैं उसके बारे में सोचे। 1111 का कार्ड भी आया है, आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, पहले वो अपनी शादी को प्रायोरिटी दे फिर दूसरे चीज के बारे में सोचे, ये आप चाहते हो। और आप ये भी चाहते हो कि ये जो आपको जो डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है ये इंसान, परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आपको रातों में नींद नहीं आ रहा है, कम से कम वो झूठ ना बोले, बातें ना छुपाए, अपने सच्चाई को बाहर लाए कि उनमें क्या परेशानी है, उनको क्या परेशानी है। जैसा कि कुछ लोग दो शादी करके रखे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं किसी के साथ शादीशुदा है और किसी और के साथ रिश्ते में भी है, उसी वजह से भी ये रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। कुछ लोगों के लिए काम के परेशानी भी है कि काम में इतना परेशानी है जो कि अपने परिवार में नहीं बता पा रहा है। तो आप चाहते हो आपके पर्सन जो है रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करे, सच्चाई के साथ, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, और जो भी सच्चाई है वो आपको खुल के बोले, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, आपको ट्रॉमाटाइज कर रहा है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। इसलिए देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, हम ये देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आ रहा है। इस हफ्ते रिश्ते की आउटकम क्या आ रहा है। कोई तो है जो झूठ बोल रहा है, या तो आप या तो आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत गहरा है। किसी के लिए पैसा हो गया थर्ड पार्टी कि भाई जितनी की उम्मीद है मैं उतना नहीं जमा कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं रिश्तों से भाग रहा हूँ, दूर भाग रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना संभव नहीं हो रहा है ना। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है कि उसी वजह से दो रिश्ते में बैलेंस नहीं हो रहा है। देख लेते हैं आउटकम। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था, एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ, एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स भी पहले आया था। ये सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पहले भी आया था, आपको दिखा दूं, ये सेवन ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था। ऐसा लग रहा है आप लोगों के रिश्ते में जो है, आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, बात भी करोगे, नई शुरुआत करने की कोशिश भी करोगे, बहुत जल्दी में आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, अपने अपने बातें रखोगे, नई शुरुआत करने की कोशिश भी करोगे, लेकिन फिर भी चीजें उतना आपके मन के मुताबिक नहीं हो सकता। लेकिन रिश्ते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी को तो झूठ फिर से बोलना पड़ेगा, बातें छुपाना पड़ेगा, तब जाके ना सामने वाले इंसान को आप भरोसा दिला पाओगे। सच बोलोगे तो परेशानी होगी। इस बात को सोच के कोई एक है, आप हो या फिर आपके पर्सन, जो झूठ बोल के रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। उतना अच्छा भी ना हुआ, सामने वालों को ये पता चल जाएगा कि मेरे सामने जो इंसान बात कर रहा है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसको वो निगल जाएंगे और रिश्ते में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, जो कि बहुत ही रेयर हो जाएगा, क्योंकि एकदम नहीं था स्टेबिलिटी, थोड़ा सा आ जाएगा। तो पहले से जो स्थिति है वो थोड़ा चेंज होगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। लिब्रा, आपसे कहा जा रहा है नो नीड टू वरी का कार्ड आया है।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, अगर आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो तो सच्चाई आपके सामने होगी। अगर आप खुद झूठ बोल रहे हो, बातें बातें छुपा रहे हो, तो आपको कोई परेशानी होगी शायद। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिस्थिति के अनुसार जो भी आप कर रहे हो वो शायद यूनिवर्स जानता है, इसलिए यूनिवर्स की मदद आपको मिलेगी। और जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आप बढ़ते जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।